आगे देखिए, इसमें देखो जावा में एक मेथड क्या है। अब ये मेथड की एक डेफिनेशन है, इसके नीचे ये एग्जाम्पल है मेथड का जो एडिशन के नाम से बना है। ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें फाइंड इवन ओड के नाम से मेथड को नाम दिया गया है। अब पहले एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्या है, एक मेथड का नाम है। जो एडिशन है ये क्या है, कोई भी दो नंबर का ऐड करेगा और यहाँ पैरेंथेसिस लगा हुआ है, इसे हम पहचानेंगे, इसे पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। इसकी जो मेथड है ये एडिशन, इसकी बॉडी स्टार्ट होती है करली ब्रैकेट से ओपन और करली ब्रैकेट से बंद होती है। और बीच में क्या है, इनको इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कोड बोल सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये इसमें इस बॉडी में क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं या कोड लिखते हैं इसमें। इसी प्रकार ये मेथड का पूरा नाम है। और इसमें यहाँ इसकी ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बॉडी है। और इसमें क्या है, स्टेटमेंट ये लिखे रहते हैं, कोड लिखे रहते हैं। ये कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। अब देखना इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एक मेथड कोड का एक ब्लॉक होता है, मैंने बताया ना, ये मेथड है, ये क्या है, इस कोड का एक ब्लॉक है जो आपको दिखाई दे रहा है। या स्टेटमेंट का एक संग्रह है। इसमें क्या लिखे हुए हैं, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का एक संग्रह होता है। क्या होता है ये, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, इनका एक ग्रुप होता है। या एक निश्चित कार्य करने या ऑपरेशन करने के लिए एक साथ समूहीकृत कोड का एक सेट है। मतलब कोई भी कार्य, अब ये मेथड क्या कार्य करता है, इसमें दे रखा कि ए और बी, इसके पास दो कोई भी नंबर्स आ जाएंगे, दो कोई संख्या आ जाए, उनका ऐड कर देगा, ये इसका काम है। तो इसका एक ये ग्रुप कोड है जो एक काम क्या करता है, एक निश्चित कार्य करता है। क्या करता है, एडिशन का कार्य करता है। अब इस मेथड का उपयोग क्या है, देखो, इसका उपयोग कोड की रीयूजेबिलिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है ये कोड हम इसमें लिख रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी का मतलब एक मेथड को हम बार बार किसी भी क्लास में या बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। हम एक मेथड एक बार लिखते हैं और कई बार इसका उपयोग करते हैं। मतलब ये है कि जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी उसी के अनुसार हम इसका उपयोग कर लेंगे बार बार। हमें बार बार कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार इधर भी, हाँ, यह कोड का एक हिस्सा जोड़कर या हटाकर कोड का आसान मॉडिफिकेशन या रीडेबिलिटी प्रदान करता है। मेथड क्या करता है, इसमें आसानी से इसमें काट छाँट कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है, हम आसानी से काट छाँट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, या आसानी से कर सकते हैं। अब पूरे मेथड को डिलीट किए बिना हम इसमें ही काट छाँट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। रीडेबिलिटी प्रदान करता है। मेथड को केवल तभी एग्जीक्यूट किया जाता है जब हम इसे कॉल या इन्वोक करेंगे। अब ये मेथड कब काम करता है, कब एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए क्या होता है, जब हम इसको कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, तब ये अपना ये कार्य कंप्लीट करता है। इसी प्रकार ये भी एक मेथड ही है, इसका नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड इवन ओड नंबर है। तो ये एक मेथड है जो क्या करता है, फाइंड करता है इवन और ओड नंबर। कोई भी एक संख्या दे देंगे, मान लो इसको 13 एक संख्या है, इसको दी, तो ये क्या है, फाइंड करेगा कि ये इवन है या ओड नंबर है। तो ये मेथड, इसका कुछ ना कुछ, इस मेथड का कोई ना कोई कार्य है। तो इसका कार्य क्या है, फाइंड करना है, क्या करना है, इवन और ओड नंबर को फाइंड करना है। जो यहाँ इसकी एक कंडीशन दे रखी है, इसमें चेक करता है इस नंबर को और चेक करके बताता है कि ये इवन है या ओड है। तो ये एक मेथड ऐसे, एक ये मेथड का एक ब्लॉक है। ये देखो, ये इस प्रकार ये मेथड होता है जो आपको यहाँ आसानी से दिख रहा है। और ये दूसरा मेथड है और ये पहला मेथड है। इस प्रकार ये मेथड होते हैं। अब मेथड कहाँ लिखते हैं, हम क्लास के अंदर मेथड लिखते हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने मेथड की डेफिनेशन हमने समझ ली है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, मेथड में कोड ऑफ ब्लॉक होता है, इसमें स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है, या फिर कोई भी एक्शंस होती हैं, कोई भी कार्य होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनका एक ग्रुप कोड होता है। और इसे हम एक बार लिखते हैं मेथड को और बार बार इसका यूज़ करते हैं। और इसमें आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, काट छाँट कर सकते हैं। आगे देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखें, देखो, ये हमारे पास एक
पूरा प्रोग्राम मैंने कहा कि मेथड कहाँ लिखते हैं, एक क्लास के अंदर लिखते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है। किस नाम से, एक ऐड के नाम से हमने एक क्लास बनाई है, जिसमें पहला मेथड अपना है वॉइड सम। ये हमारा क्या पहला मेथड है, जिसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये काम करेगा एडिशन का और प्रिंट करवा देगा। जो भी कुछ रिजल्ट आएंगे उसका, कोई भी दो नंबर को ऐड करेगा, उसका रिजल्ट है वो इसमें प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे एक दूसरा मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हर एक क्लास के अंदर होता है। क्यों, इस क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड की आवश्यकता होती है। जब भी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन कराते हैं तो मेन मेथड से ही रन होता है। यहाँ क्या कर रखा है, इसकी ये मेन मेथड की एक बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें क्या किया है, मैंने कहा कि एक मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसको कॉल किया जाता है। तो ये कॉल के दो स्टेटमेंट हैं, जिसमें ऊपर वाले मेथड का क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसको इनिशियलाइज कर रखा है। यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्ट है इसका, और ये इनिशियलाइज किया गया है एक ऑब्जेक्ट को। क्यों, इसको ये दो नंबर दिए दिए जाएंगे। जैसे 101 नंबर इसको दे दिया, x की वैल्यू है, और 400 ये y की वैल्यू है। ये दोनों इसके पास आएंगी, इस कंडीशन के पास आएंगी, इस इक्वेशन के पास आएंगी, और एडिशन होके इसका आउटपुट आ जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोग्राम काम करता है। तो इसमें दो मेथड है, कौन कौन सा, देखो इस मेथड का जो पूरा नाम है वॉइड सम। पैरामीटर लिस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट लिखे हुए हैं, इंटीजर x और इंटीजर y। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे नेम को तो हम बोलते हैं मेथड हेडर बोलते हैं इसको। और नीचे ये दूसरा मेथड है, इसको पूरे नाम को क्या कहेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पैरामीटर लिस्ट में है, इसको भी हम मेथड हेडर कहेंगे। अब मेथड बॉडी क्या होती है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेथड बॉडी होती है। अभी ये मैंने बताया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेथड बॉडी है। और मेथड बॉडी में क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था, इसमें कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये सब क्या है मेथड बॉडी में होते हैं। ये इसका आउटपुट होगा। इसने दो नंबर को ऐड कर दिया, कौन कौन से के, 101 को और 400 को इसने ऐड करके हमें एक आउटपुट दे दिया, जो इसका एडिशन है 501। ये तो एक जानकारी हुई, आसानी से एक मेथड को हमने समझ लिया। इसको पहचान करने का एक तरीका बताया, ये एक पहचान है मेथड की। अब देखिए मेथड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, देखना। डिक्लेयर का मतलब ये है कि जब भी हम मेथड बनाएंगे तो उसको हम किस प्रकार लिखते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डिक्लेरेशन देखते हैं कैसे। मेथड डिक्लेरेशन मेथड एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये अभी देखेंगे। जैसे विजिबिलिटी, रिटर्न टाइप, नेम और आर्ग्यूमेंट, ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट होते हैं। विजिबिलिटी का मतलब है ये जो मेथड है वो कौन कौन सी कक्षा में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। रिटर्न टाइप क्या होगा, ये जो मेथड है वो रिटर्न में किस प्रकार के डेटा को देगा, उसका नाम कैसे लिखेंगे, उसमें नाम लिख के पैरामीटर लिस्ट में कैसे इसमें आर्ग्यूमेंट हम डालते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें 6 कंपोनेंट होते हैं एक मेथड डिक्लेरेशन में, जिन्हें मेथड हेडर के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने बताया मेथड हेडर क्या होता है, इसमें ये मेथड हेडर है। देखो यहाँ इसमें 6 कंपोनेंट होते हैं, एक तो ये और दो दो तो इसमें है, तीसरा पैरामीटर लिस्ट है यहाँ। एक तो वॉइड लिखा है, ये वॉइड क्या है, ये सम क्या है, ये पूरा पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं डिक्लेरेशन के, सबसे पहले देखते हैं मेथड हेडर। इसमें हमने क्या क्या लिखा है, देखो इस मेथड हेडर में मैंने पब्लिक भी लिखा है, एक वर्ड ये है, एक इंटीजर लिखा है, एक सम लिखा हुआ है, और ये पैरेंथेसिस में इंटीजर ए और इंटीजर बी लिखा हुआ है। तो इस एक मेथड को एक नाम दिया है मैंने, क्या दिया, ये इसका नाम होता है सम, जो पैरेंथेसिस के जस्ट बगल में होता है। तो ये क्या होता है, इसका नाम होता है। इससे पहले जो ये लिखा हुआ है ये रिटर्न टाइप है, और इससे पहले ये जो लिखा हुआ है ये एक्सेस मॉडिफायर है, जो चर्चा करेंगे। अब देखना ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर होता है जो पब्लिक है। अब देखो इंटीजर क्या है, ये क्या रिटर्न टाइप है। जहाँ सम लिखा हुआ है या मेथड नेम है। और जो मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट होती है, देखो ये मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट है, इसको और इसको क्या कहेंगे, दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, मेथड सिग्नेचर कहेंगे।
पैरामीटर लिस्ट है ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैरामीटर लिस्ट है। तो मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट बनकर क्या नाम देते हैं, इसको क्या कहेंगे, मेथड सिग्नेचर कहेंगे। और इस प्रकार ये हम क्या है, एक पूरा एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं। इस प्रकार हम डिक्लेयर करते हैं, जिसमें क्या क्या है, 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपने देखा कि 1 2 3 4 आपने इसमें देखे हैं। कुछ और जुड़ते हैं इसमें, वो भी आगे देखेंगे। अब इसकी ये बॉडी होती है, मेथड बॉडी है। उसमें क्या है, कोई भी कोड हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई भी एक्शंस हो सकती है। तो इस प्रकार हम क्या एक मेथड को लिखते हैं या डिक्लेयर करते हैं। अब देखते हैं मेथड सिग्नेचर क्या होता है। अब मेथड सिग्नेचर में अभी मैंने बताया कि मेथड नेम होता है और पैरामीटर लिस्ट होती है। तो यहाँ सबसे पहले मेथड सिग्नेचर से हम पहचानते हैं कि ये मेथड कौन सा है। जैसे यहाँ सम और पैरामीटर लिस्ट है, तो सम तो क्या है, इसका मेथड का नेम है, और पैरामीटर लिस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं। जैसे ये सम मेथड है नाम इसका, और इसमें पैरामीटर लिस्ट में ये देखो इंटीजर है, इंटीजर बी, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ये पैरामीटर लिस्ट में क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो हम किसी मेथड को पहचान करें तो मेथड सिग्नेचर से पहचान करेंगे, जिसमें पैरामीटर लिस्ट और मेथड का नाम होता है। तो इससे हम किसी मेथड को हम पहचान सकते हैं। मेथड नेम देखिए, अब मेथड नेम हम जान गए कि इस मेथड सिग्नेचर में होता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, ये एक यूनिक नेम होना चाहिए, जिसका उपयोग किसी मेथड के नाम को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मेथड की कार्य क्षमता के अनुरूप इसका नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम दो संख्याओं के क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेथड का नाम क्या होना चाहिए, मेथड का नाम सब्ट्रैक्शन, और पैरामीटर लिस्ट ये लिखते हैं। तो इसका सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, मेथड का नाम क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। कि मतलब इसमें जो भी कोई कार्य होगा, किसी भी दो नंबर का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी बाकी इसका किया जाएगा। तो जो जिस प्रकार का मेथड काम करेगा उसी के अनुसार उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। इसके नाम से एक मेथड का को इन्वोक किया जाता है। जैसे मान लो कॉल किया जाता है, इसके नाम से ही हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। अब जैसे मान लो कि किसी मेथड, एक मेथड है जो सम करने का काम करता है, टोटल एडिशन करने का काम करता है। उसमें तो एडिशन की इक्वेशन लिखी हुई है और उसमें नाम हमने सब्ट्रैक्शन दे दिया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे, तो कॉल यहाँ क्या है, एडिशन वाले जो ब्लॉक है जिसमें हम गलती से सब्ट्रैक्शन लिख दिया है, वो ब्लॉक चलेगा, कोड ब्लॉक चलेगा, जिससे क्या है, सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, वहाँ एडिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, सही नाम होना चाहिए, जिस प्रकार वो कार्य कर रहा है उसी प्रकार का उसका नाम होना चाहिए। आगे देखिए, ये मेथड नेम है। अब इसमें क्या है, देखो ये जो मेथड है, सम है, सम का मतलब है टोटल, किसी भी संख्या का ये टोटल करेगा, तो इस प्रकार इसका नाम हम सम दे दिया। ये मैक्सिमम, मैक्स है, मैक्स क्या है, जैसे 7 और 9 दो कोई नंबर है, इसमें से इस पैरामीटर लिस्ट में ये अगर ये वैल्यू इसमें असाइन कराते हैं, तो इसमें ये पता करके बताएगा कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 9 है। तो इसका काम क्या है, कोई भी नंबर्स का मैक्सिमम बताना है, कि इसके पास जो भी नंबर आए उसका मैक्सिमम बता देगा कि कौन सा है। तो इसका, इसलिए इसका नाम मैक्सिमम मैक्स पड़ा और इसका नाम सम पड़ा, क्यों, ये ऐड करता है दो नंबर को, इसलिए इसको सम किया। और यहाँ ये क्या करता है, बड़ी संख्या को फाइंड करता है, तो मैक्स लिखा। इस प्रकार क्या है, मेथड नेम हम लिखते हैं। अब पैरामीटर लिस्ट होती है, उसमें मैंने बताया कि पैरामीटर लिस्ट में क्या होता है, कोमा के द्वारा अलग किए गए पैरामीटर मापदंडों की एक सूची है, जिसमें पैरेंथेसिस की एक जोड़ी में एनक्लोज्ड रहते हैं मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, वेरिएबल नेम होता है, और मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है तो पैरेंथेसिस को खाली छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये पैरामीटर लिस्ट, जैसे ये क्या, हमारे पास एक मेथड सिग्नेचर है, इसमें ये मेथड नेम है, ये पैरामीटर लिस्ट है, इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। इन आर्ग्यूमेंट में ये क्या है, ये इंटीजर तो क्या है, डेटा टाइप है, ए यहाँ क्या है, वेरिएबल है। इसी प्रकार इंट क्या है, डेटा टाइप है, बी क्या है, वेरिएबल नेम है। इसमें और क्या डाल सकते हैं या असाइन करा सकते हैं, नंबर्स को या किसी संख्याओं को इसमें असाइन करवा सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, पैरामीटर लिस्ट होती है, जिसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं,
ये इसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट में डेटा टाइप होता है, वेरिएबल होता है या कोई नंबर हो सकते हैं। तो ये पैरामीटर लिस्ट आपके समझ में आई होगी। इसके बाद में देखें मेथड को नेमिंग करना, मतलब मेथड का नाम कैसे लिखेंगे। एक तो बताया कि जैसा वो कार्य करेगा उसी के अनुरूप करना है, लेकिन उसके मेथड के जो वर्ड्स जो लिखेंगे वो किस प्रकार लिखेंगे उसको देखिए। एक मेथड को डिफाइन करते समय याद रखें कि मेथड का नाम एक क्रिया होना चाहिए या एक वर्ब होनी चाहिए। इसका जो नाम होना चाहिए वो एक वर्ब होना चाहिए, एक छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। अगर किसी भी मेथड का अगर एक वर्ड में कोई नाम लिखेंगे तो वो क्या छोटे अक्षरों में शुरू होना चाहिए, कैपिटल ने स्मॉल लेटर में वो शुरू होना चाहिए। और एक क्रिया एक वर्ब होना चाहिए। यदि मेथड का नाम दो से अधिक शब्द हैं तो पहला नाम क्रिया होना चाहिए, दूसरा एडजेक्टिव या संज्ञा होना चाहिए, मतलब नाउन होना चाहिए। पहला जो शब्द है वो तो क्या है, वर्ब होना चाहिए, दूसरा एडजेक्टिव होना चाहिए या कोई नाउन होना चाहिए। अगर मल्टीपल वर्ड या किसी मेथड में है तो पहले शब्द को छोड़कर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर अपर केस में होना चाहिए। मतलब दो से अधिक कोई भी वर्ड हैं किसी मेथड के नेम में तो पहले शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। और अगर तीसरा कोई शब्द है तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ सिंगल वर्ड मेथड नेम है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखो ये क्या सम है, सम एक क्रिया होती है, तो इसमें जो इसका जो भी नेम है वो स्मॉल लेटर में ये लिखा जाना चाहिए। एरिया भी क्या है, वर्ब है, तो ए आर ये हमेशा लोअर केस में होना चाहिए। तो सिंगल वर्ड हो तो इस प्रकार इसको लिखते हैं। अगर मल्टीपल वर्ड हैं, जैसे मल्टीपल वर्ड हैं जैसे एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया पहले क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में एडजेक्टिव या नाउन आना चाहिए कोई भी। तो पहले शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में होना चाहिए, तीसरे अक्षर का भी पहला अक्षर क्या है, शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा जो स्ट्रिंग कंपैरिजन नाम का एक मेथड है जिसमें पहला जो शब्द है वो क्रिया है जो स्मॉल लेटर में है पूरा, और दूसरा शब्द है उसका पहला जो लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। इस प्रकार हम क्या है एक मेथड का नाम डिफाइन कर सकते हैं। मेथड बॉडी देखिए, मेथड बॉडी देखो यहाँ पे एक मेथड हो गया, जान गए कि ये मेथड सिग्नेचर है और ये रिटर्न टाइप है, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। ये इसकी बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें क्या होते हैं, देखिए मेथड बॉडी में मेथड डिक्लेरेशन का एक हिस्सा है, इसमें किए जाने वाले सभी कार्यों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या कार्य होते हैं उनका वो जितने भी स्टेटमेंट वो लिखे जाते हैं। ये करली ब्रेसेज की जोड़ी के भीतर एनक्लोज रहते हैं। ये करली ब्रेसेज हैं, देखो ये ओपनिंग ब्रेसेज है और ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। तो एनक्लोज किस में रहता है, ये करली ब्रेसेज में एनक्लोज रहता है। इस प्रकार हमारे क्या मेथड की बॉडी को हम पहचान सकते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर क्या है, एक मेथड की बॉडी पूरी कंप्लीट होती है। ये दूसरा मेथड देखिए, देखो ये इसकी बॉडी है। ये मेथड आप समझ गए, मेथड सिग्नेचर। जैसे यहाँ पे फाइंड इवन और ओड इसको नाम दिया गया है इस मेथड को, मतलब क्या करेगा, ये इवन और ओड नंबर को फाइंड करेगा, जिसमें एक इसकी ये बॉडी है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और ये इंस्ट्रक्शन कोई ना कोई कार्य करते हैं।